देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड के धनबाद जिले में भी संक्रमण की पुष्टि होने से लोगों के बीच भय का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोड़ा फाटक रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती एक व्यक्ति का सैंपल 11 जून को लिया गया था। यह सैंपल जांच हेतु हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पाथकाइंड लैब्स भेजा गया था। 12 जून को आई जांच रिपोर्ट में युक्त व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में संक्रमण के फैलाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। विशेष रूप से सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल जिले में किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि एक संदिग्ध मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी तक जिला प्रशासन को इस संबंध में कोई लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जब इस संबंध में धनबाद के सिविल सर्जन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने संक्रमित मरीज की जानकारी से इनकार कर दिया। आपसे जानकारी मिली है, हम इसकी पुष्टि कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे। पूर्व में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती थी उन्हीं के तहत कदम उठाए जाएंगे। जनहित में अपील की जाती है कि लोग सतर्क रहें, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और प्रशासन को सूचित करें। अनुसार हम लोग जो है जोन्स क्लियरेंस कर रहे हैं। बाकी बेड डेडिकेटेड बनाने के लिए बात हो रही है, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल को थोड़ा सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, कोई मेजर इंसिडेंट आता है, तो हम लोग उस पर एक्शन अपडेट आया है क्या सर? नहीं, अभी तत्काल तो कोई अपडेट संदिग्ध केस का अभी एक तो टेस्ट के लिए गया था, पर उसका रिजल्ट के लिए अभी लिखित तौर पर मेरे पास नहीं आया है, सूचना ही है, तो लिखित तौर पर आ जाएगा तो पुष्टि हो जाएगी तो फिर पॉजिटिव पाया गया। आप लोगों से मुझे सूचना मिल रही है। अब हम इस पर तुरंत लगेंगे कि ये पेशेंट कहाँ का है, कहाँ है, और उसके बाद अब उसका डिटेल लेने का, जो कहाँ से लाया, जो उसका ट्रेसिंग का पुराना फार्मूला है, और हमको लगता है कि वो फार्मूला 100% फिट है, और उसके बाद उसको और उसके अगल बगल में जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो करना। जानकारी मिली है, व्यक्ति का पता चल पाया है क्या? अभी तो हमको रिपोर्ट ही की जानकारी, रिपोर्ट अभी आप दिए व्हाट्सएप पर, तो उसको देखते हैं। आपका रिपोर्ट तो कह रहा है कि पैथोलॉजी में टेस्ट, पैथोलॉजी का टेस्ट का रिपोर्ट आप ही लोग व्हाट्सएप में दें, तब हम उसमें आपके विभाग से क्या करवाई। अब इसके बाद का प्रत्येक स्टेप उस लेबोरेटरी से उसका एड्रेस लेना, वो जो डॉक्टर देखे हैं उसका स्टेटमेंट लेना, पेशेंट तक पहुंचना। क्योंकि पॉजिटिव निकल गया तो जिले में किस तरह का अलर्ट मोड कर रहे हैं? अलर्ट मोड तो वही है, पहले पेशेंट है उसके अगल बगल को आइसोलेट किया जाए, आइसोलेट हो जाएगा तो वहीं वो समाप्त भी हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले, और केसेस ना बढ़े तो इसके लिए क्या वो तो अभी पॉजिटिव होने का इंतजार किया जाएगा। अब पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव कंफर्मेशन होता है वहां से, तो उसके बाद फुल अलर्ट हो जाए। अलर्ट तो हम पहले से थे, अब थोड़ा अलर्टनेस और वृद्धि करें।